नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, मैं एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार और एक लाइफ कोच हूं। जनरली नींद एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत से लोग आजकल परेशान हैं। नींद किसी को समय पे नहीं आ रही है, नींद किसी को दिन में आ रही है, नींद में की लोगों को झपकियां आ रही हैं। तो ये सब क्या है? तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नींद क्या है। तो आज का हमारा जो वीडियो का विषय है या जो टॉपिक है वो है नींद या स्लीपिंग या स्लीप। तो नींद क्या है, आज हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नींद क्या है? बेसिकली नींद क्या है दोस्तों? अगर हम इसको साइकोलॉजिकली डिफाइन करें तो नींद हमारा एक बायोलॉजिकल ड्राइव है, जो ड्राइव इन द सेंस के यह एक प्रणोद है, एक प्रकार का अंतर्नोद है जो हमें जीने के लिए बहुत ही मूलभूत आवश्यकताओं में आता है। वैसे हम बायोलॉजिकल ड्राइव्स की बात करें तो आपकी भूख आएगा, प्यास आएगा, सेक्स आएगा और स्लीप आएगा, यानी कि नींद आएगी। और उसके बाद जो दूसरे ड्राइव हैं वो सोशो साइकोलॉजिकल होते हैं या जो है एनवायरमेंटल जो है ड्राइव्स होते हैं, जिनकी अपनी अलग महत्वपूर्णता होती है। लेकिन यहाँ हम बायोलॉजिकल ड्राइव्स की बात करें तो उसमें नींद की आज हम बात करने जा रहे हैं। तो नींद का क्या योगदान है एक व्यक्ति के जीवन में, वो हम और उसकी कमी और उसके नुकसान क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं, आज हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, नींद अपने आप में एक बायोलॉजिकल ड्राइव है। अगर वो पूरा नहीं होता है तो व्यक्ति को बहुत से नेगेटिव इफेक्ट देखने को और महसूस करने को मिल सकते हैं। जहाँ तक नींद की हम बात करें तो जब व्यक्ति काम करता है तो उसे थकान आती है और इस थकान को दूर करने के लिए वो अपने आप को नींद की अवस्था में ले जाता है, और जब वो सोकर उठता है तो बहुत ही फ्रेश महसूस करता है, यानी कि थकान उसकी उतर जाती है। इसके अलावा नींद व्यक्ति के 24 घंटे का जो व्यक्ति जीवन जीता है, हर 24 घंटे में होने वाला एक प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति नींद की अवस्था में जाता है, यानी कि अनकॉन्शियस स्थिति में चला जाता है। और अनकॉन्शियस स्थिति में भी वह अपने आप को पूर्ण रूप से ऐसी स्थिति में ले जाता है जहाँ से जिसको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, आराम की स्थिति में ले जाता है। और जब वो जागता है तो बड़ा अच्छा फील करता है। तो ये हमारे लिए अति आवश्यक है। जो लोग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं उन्हें नींद अधिक आती है, दिन में भी अधिक आती है। तो ये खास ध्यान रखें कि नींद के लिए क्या हमें ज़रूरी है और क्या नहीं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि एक साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई थी जिसमें देखा गया कि हमारे ब्रेन में एक रेटिकुलर फॉर्मेशन का जो हिस्सा होता है वो हमारी नींद के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार है, यानी कि व्यक्ति को वो नींद लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो व्यक्ति को नींद से जगाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन जो ब्रेन के एक पार्ट में पाया जाता है, जहाँ पर एक्टिव होने पर नींद भी आ सकती है और इनएक्टिव होने पर जागृत भी व्यक्ति हो सकता है, जाग सकता है। तो ये अपने आप में डिपेंडेंट करता है। नींद कितने समय की होनी चाहिए? अगर हम इस मुद्दे पर आए कि नींद कितने समय की होती है, तो बात करें तो बच्चों की नींद जनरली 17 घंटों की होती है और बाल्यावस्था में 17 घंटे के लगभग होती है। अगर हम बात करें कि किशोरों में कितनी होती हैं तो 9 से 10 घंटे की होती है। वयस्क अवस्था में यह 8 घंटे की होती है और वृद्ध अवस्था में भी यह 8 घंटे की होती है। पर शुरू के जो वृद्ध अवस्था में जो शुरू की 4 घंटे होती हैं वो डीप या गहरी नींद की अवस्था होती है। बाद में उनकी नींद हल्की अवस्था में आ जाती है, यानी कि टूट कर आती है, बीच बीच में वो उठ सकते हैं। तो जो गहरी नींद है वो शुरू के जो 4 घंटे होते हैं उन्हीं में उनको आती है। तो ये नींद की टाइमिंग है कि कितने घंटों की नींद होनी चाहिए। अगर हम ये बात करें कि अगर नींद न ले कोई तो क्या स्थिति होगी? अगर नींद न ले तो सबसे पहला तो आएगा इफेक्ट कि व्यक्ति बहुत अधिक थकान महसूस करेगा, थका सा महसूस करेगा। जब थका सा महसूस करेगा तो दिन भर झपकियां लेगा तो
उसको वो अपने आप पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा किसी भी काम को। जब आप देखिए, जब एक थके हुए व्यक्ति को किसी काम पर लगाया जाता है तो वो झपकियां लेगा या कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, एकाग्र नहीं हो पाएगा। और जब एकाग्र नहीं हो पाएगा तो वो निर्णय नहीं ले पाएगा, यानी कि उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस गड़बड़ा जाएगा और वो उदास फील करेगा। आप ये भी देख सकते हैं कि अगर व्यक्ति नींद नहीं ले पाता है तो बहुत से ऐसे एक्सीडेंटल केसेस हम देखते हैं जो नींद नहीं ले पाने की वजह से, झपकियां आने की वजह से, या नींद में झपकी आती है और गाड़ी चला रहा था, वाहन चला रहा होता है व्यक्ति, तो उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस पूरे रहते हैं। और बहुत से एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं, हम आए दिन पढ़ते हैं। इसके अलावा एक बायोलॉजिकल अगर हम देखें तो सीधे सीधे इसमें अनिद्रा की स्थिति जब होती है या नींद जब नहीं होती है तो ब्लड हाई बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर बन जाती है, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ओबेसिटी का लेवल बढ़ जाता है, आदमी मोटा हो जाता है। तो ये स्थितियां बन जाती हैं। अगर हम बात करें कि नींद ना आने के मुख्य कारण क्या हैं, कोजेस क्या है नींद ना आने के, तो सबसे पहला जो कारण निकल के आता है वो है कि सोने की जो दिनचर्या है वो नियमित नहीं होती है। व्यक्ति देर तक जागेगा, देर से उठेगा तो दिनचर्या उसकी जो है एबनॉर्मल कंडीशन में चली जाएगी, तो उसको प्रॉपर नींद नहीं आ पाएगी। तो अनियमित दिनचर्या आपकी एक अनियमित नींद के लिए या अनिद्रा के लिए जिम्मेदार होती है। सोने से पूर्व अगर कोई व्यक्ति इवनिंग में जो है चाय लेता है या कॉफ़ी लेता है तो उसमें एक कैफीन नाम का जो है द्रव लिक्विड पाया जाता है, जो अपने आप में एक प्रकार का जो है व्यक्ति में नशा करता है या आदत बनाता है, हैबिचुअल कर देता है, तो वो भी नींद ना आने के लिए जिम्मेदार होता है। टबैको अगर व्यक्ति ज़्यादा यूज करता है तो भी नींद नहीं आती है। कोई रोग हो, दर्द हो, बुखार हो, फीवर हो तो भी नींद नहीं आती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपके बेडरूम की क्या स्थिति है, अगर आपकी बेडरूम की स्थिति आपके मन के अनुकूल नहीं है या कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति आ जाता है तो भी आपको नींद नहीं आएगी। और अगर आप देर तक नहीं खाना खाएंगे तो भी आपको नींद नहीं आएगी, या लेट खाना खाएंगे तो आपको नींद नहीं आ पाएगी। तो ये नींद ना आने के लिए मुख्य कारण है। इसके अलावा कुछ अन्य मन जो है साइकोलॉजिकल कॉजेज भी हैं, जिनमें हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इमोशनली कोई प्रॉब्लम जो है उसको सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो किसी तरह का सैडनेस हो, आपको कोई और इस तरह की प्रॉब्लम हो जो इमोशनली आपको हर्ट कर रही हो, तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर आपको एंजाइटी है, टेंशन है, तो नींद नहीं आएगी। एंजाइटी और टेंशन नहीं होने के बहुत से रीजन हैं। आज के टाइम में एंजाइटी आपको किसी भी तरह से हो सकती है, आपको फैमिलियर प्रॉब्लम से हो सकती है, आपको अपने वर्किंग प्रॉब्लम जो होती है वर्किंग टाइम से हो सकती है, या वर्किंग प्लेस से हो सकती है, या जो आपके करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे हो सकती है। तो ये जो एंजाइटी और जो टेंशन है ये भी नींद ना आने का अपने आप में एक मुख्य कारण है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, अगर आपको रोजगार से संबंधित है तो आपको 100% नींद नहीं आएगी। व्यक्ति यही उधेड़बुन में लगा रहेगा कि यार मेरा रोजगार टाइम पे लग जाता है, या मैं रोज जा पाता या कर पाता तो उसको नींद आती। अगर अब वो बेरोजगार है तो नींद उसको नहीं आएगी, वो अपने रोजगार के बारे में सोचता रहेगा। इसके अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम जो हो गई है वो है ओवर थिंकिंग, यानी कि आवश्यकता से अधिक सोचना। व्यक्ति ये सोचता है कि काश में ये होता तो मैं ये कर लेता, ये कर लेता तो फिर ये होता, और ये होता तो फिर मैं ये कर लेता। यानी कि एक पॉइंट से सोचना शुरू करता है और वो सोचता ही चला जाता है, जिसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो ये ओवर थिंकिंग उसके लिए बहुत बड़ा अपने आप में एक रीजन है नींद ना आने के लिए। तो ये साइकोलॉजिकल रीजन्स हैं। तो एक अच्छी नींद आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है। एक तो आप नियमित समय पर दिनचर्या तय कर लें कि मुझे रात को 10:30-11 बजे सोना ही है। नींद जब 10:30-11 बजे सोना है तो मुझे 7 बजे के बाद कोई चाय, कॉफ़ी या टबैको का यूज नहीं करना है। ये शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे आप इसकी आपको आदत हो जाएगी। जो भी
शारीरिक परेशानी है उसका आपको ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फिज़िकली, कि आप फीवर में हैं, दर्द है, कोई और प्रॉब्लम है फिज़िकली, तो उसका आप ट्रीटमेंट लें ताकि आपको नींद प्रॉपर आए। और आपका जो बेडरूम है वो आपके मन के अनुकूल करें ताकि आपको नींद आने में ज़्यादा देर ना लगे। और इवनिंग में आप टहलने का एक प्रोग्राम तय करें कि खाना खाने के आधे घंटे बाद आप टहलें और हल्का फुल्का थोड़ा रिलैक्स फील करें। टहलना ज़रूरी है नींद आने के लिए। आप टहलेंगे तो नींद आना स्वाभाविक है, तो जैसे ही आप बेड पर जाएंगे नींद आ जाएगी। तो टहलने का प्रोग्राम तय करें आप। नींद ना आए, इसके बाद भी नींद ना आए तो आप बिस्तर पे चले गए, नींद नहीं आ रही है तो आप इमीडिएटली बिस्तर को छोड़ दें। आप कोई अच्छी बुक पढ़ें, अच्छा म्यूजिक, लाइट म्यूजिक सुने, तो आपको नींद आने के पूरे चांसेस रहेंगे। और इसके अलावा आप बहुत देर तक न जागें, क्योंकि अगर आप बहुत देर तक जागेंगे तो आप बहुत देर से उठेंगे, बहुत देर से उठेंगे तो आपकी दिनचर्या अनियमित हो जाएगी। इसके अलावा मोटापा घटाने वाली जो मेडिसिन्स हैं वो डॉक्टर की डायरेक्शन में ही लें, ये भी नींद ना आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और नशे की गोलियों का सेवन ना करें, ये भी नींद ना आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप नींद को लाने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं तो लिमिटेड टाइम में लें, डॉक्टर की डायरेक्शन में लें ताकि आपको उनकी आदत ना हो और आप प्रॉपर नींद ले सकें। इसके बाद भी अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप किसी मनोवैज्ञानिक सलाहकार, किसी साइकेट्रिस्ट या काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं, जो आपकी समस्या, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसकी रूट में जाएंगे और उसका इलाज करेंगे। इसके लिए वो सीबीटी थेरेपी का यूज़ करेंगे। और सीबीटी थेरेपी आपको आपकी अनिद्रा की जो प्रॉब्लम है, जो स्लीपिंग की जो प्रॉब्लम जो हो रही है आपको, उससे निजात दिलाएगी। एज ए साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट अगर आप मुझसे मैं आपको एडवाइस करूं तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको नींद नहीं आती है तो सबसे पहले आप एक प्लेन पेपर पर अपने नींद ना आने के कारण लिखें और फिर उसके हल लिखें कि ये प्रॉब्लम अगर मुझे है तो मैं इसके लिए ये सॉल्यूशंस कर सकता हूँ जिससे मुझे प्रॉब्लम मेरी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको नींद धीरे धीरे आपको सॉल्यूशंस होने लगेंगे आपके प्रॉब्लम्स के और आप उस प्रक्रम में आ जाएंगे। इसके अलावा बहुत सी जानकारी जो ज़रूरी है नींद के लिए वो मैंने आपको मेंशन कर ही दी है। तो दोस्तों इस तरह हम नींद के बारे में जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपसे डिस्कस की है। अब नींद से जुड़ी हुई क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।